मैं मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर आज आपसे शिक्षा के बारे में नहीं, शराब के बारे में बात करूंगा। और सेना में जैसा कि आप सभी जानते हैं, शराब सिपाही के जीवन में एक हिस्सा होती है। हमारे यहाँ बड़े ही कंट्रोल तरीके से शराब इशू होती है। 1 पैग या 2 पैग सिपाहियों को, एक उसका निर्धारित समय होता है, निर्धारित जगह होती है, एक तरीका होता है शराब पीने का। और पर रिटायरमेंट के बाद जब मैं अपने क्षेत्र में आया, पथरिया क्षेत्र में, तो मुझे हैरानगी हुई ये देख के कि कैसे शराब का इस्तेमाल एक कहना नहीं चाहिए, एक राजनीतिक हथियार की तरह होता है। जो लोग शराब की लत से परेशान हैं, उनकी कमजोरी का कैसे लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो ये मेरे आज वीडियो का मुद्दा है। पर सबसे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल, जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, अगर इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। तो मैं बात करता हूँ चुनाव के वक्त, जब, जैसा कि आपको मालूम है, 17 नवंबर को चुनाव हुए थे और उसके 2 दिन पहले जो एक्टिव कैंपेनिंग बंद हो गई थी, तो उसके 15 और 16 की रात को मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया विभिन्न गाँव से, मैं नाम नहीं लूँगा गाँव के, और मुझे बोला कि मेजर साहब आप पेटी कब भेज रहे हो। तो मैंने पूछा भाई किस बात की पेटी, तो बताया, बोला मेजर साहब शराब की पेटी, बाकियों की पेटी आ चुकी है, ऐसा करके मुझे बताया। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं तो फौजी हूँ, मैं ये इस तरह से मैं पेटी नहीं भेज सकता। तो एक तो ये जो हमारे समाज में, मैं पथरिया क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जो मैं वो वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। छोटे से छोटा चुनाव से लेके बड़े से बड़ा चुनाव, सरपंच के चुनाव में भी देखा है मैंने, और विधायक के चुनाव तो मैं इसके बारे में बात कर ही रहा हूँ। तो किस तरह से जो लोग शराब की लत से पीड़ित हैं और जिनकी कमजोरी है शराब, उसका कैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो कैसे इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही गलत बात है हमारे समाज में, क्योंकि हालांकि आप जो लोग ये शराब पिला रहे हैं और उनको अपने मकसद में कामयाबी मिल जाती है, उनको वोट मिल जाते हैं, पर लंबे समय में देखा जाए तो ये क्षेत्र के लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत ही एक नुकसान देने वाली बात है। मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे समझाया और अपना राजनीतिक ज्ञान दिया कि जो आदिवासी हैं उनका अगर आपको वोट चाहिए, यहाँ पर हमारे क्षेत्र में काफ़ी आदिवासी भी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आदिवासियों से अगर वोट लेना है तो उनको आपने शराब पिलानी है, और शराब भी 7 दिन पहले नहीं पिलानी है। बोलते 7 दिन पहले पिलाएंगे तो वो आपको वोट नहीं देंगे। उन्होंने बोला आपने उसको सिर्फ 1 रात पहले शराब पिलानी है, जिससे कि अगले दिन आपको वोट देंगे। एक और हादसा नहीं कहूँगा मैं, एक और घटना मेरे सामने घटी कि मैं एक गाँव में प्रचार कर रहा था, और गाँव का नाम नहीं लूँगा, हमारे गाँव से पास में ही गाँव है, 15-20 किलोमीटर का फासला है। तो उस गांव में दोपहर के 12 बजे थे और मैं वहां पर 4-5 लोगों के साथ बैठा हुआ था कि अचानक हमें सामने से एक लड़खड़ाते हुए एक आदमी आया, और उस आदमी बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, नशे में बिल्कुल धुत, और मुझे करीब 5-10 बार सलूट मारा और उल्टा सीधा बोलने लगा। और हालांकि ऐसी कोई गलत बात नहीं बोली, पर नशे में बिल्कुल धुत थे वो जनाब। और जब मैंने पूछा बाकी लोगों से तो बताया कि सर ये हम फलाना स्कूल के ये शिक्षक हैं, और उस दिन स्कूल का मतलब वो स्कूल का दिन था, छुट्टी नहीं थी स्कूल की, स्कूल चल रहे थे। और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शिक्षक अपना स्कूल छोड़ के, जिस गांव में वो स्कूल है, वो गांव भी छोड़ के अपने ही गांव में वापस आके घूम रहा है शराब के नशे में धुत। और आश्चर्य की बात यह भी है कि मेरे बगल में उस गांव के सरपंच भी बैठे हुए थे, कुछ और भी लोग बैठे हुए थे, और कोई आदमी, कोई भी सज्जन उस शराबी को या उस शिक्षक को कुछ भी कहने में सक्षम नहीं था। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारे इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। शराब का इस्तेमाल करके अगर हम अपना कोई व्यक्तिगत पहलू अगर हम हल करते हैं,
और पर उसमें अगर उस आदमी का नुकसान होता है तो ये एक गलत बात है। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि शराब पीकर और नशे में धुत अपने घर पहुंचते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, चटकनी खटखटाते हैं, और पत्नी दरवाज़ा खोलती है तो वो इतना शराब पी रखी है कि वो ज़मीन पे गिर जाते हैं नशे की हालत में। पत्नी उसको उठा के पलंग पे लिटाती है, जूते उतारती है, खाना खिलाती है। तो ये जो व्यवहार है, चाहे वो उसकी पत्नी करती है नशे की हालत में, उसको पलंग पर लिटाती है और उसको खाना खिलाती है, जूते उतारती है, या फिर जो शिक्षक है और उसको कोई कुछ नहीं कहता है। तो जब आदमी शराब के नशे में धुत होता है और उसको हम अगर एक ऐसा व्यवहार करते हैं उसके साथ जिससे कि उसको शराब पीने की आदत में प्रोत्साहन मिलता है, तो उसको हम मनोवैज्ञानिक भाषा में इनेबलिंग बिहेवियर बोलते हैं। हिंदी में हम बोलें तो उसको बढ़ावा देने वाला व्यवहार। तो ये जो हम सबको समझना चाहिए कि जब आदमी या औरत तो कम पीती हैं, पर जब आदमी नशे की हालत में धुत होता है और हम उसके साथ जो व्यवहार करते हैं उस व्यवहार का उस आदमी पर असर पड़ता है कि आगे वो शराब पिएगा कि नहीं पिएगा। अगर हम शराबी को हम कुछ नहीं बोलेंगे और नज़रअंदाज करेंगे तो उसको लगता है कि मेरे को तो कुछ बोल ही नहीं रहा, तो मैं वो फिर शराब पीने और शराब पीता है। तो इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आपके सामने कोई ऐसा आदमी है जो शराब के नशे में धुत है, आपका फ़र्ज़ बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे आदमी को या तो हम उसकी रिपोर्ट लिखाएं, या फिर उसको हम डांटें, या फिर उसकी कंबल परेड करें, या फिर जैसे कोई आदमी आके घर में शराब पी के लेटा है तो उसको लेटे रहने दो, पड़ा रहने दो उसको। जब अपने आप जब नशा उतरेगा तो अपने आप उठ के वो बाहर जाएगा। तो ये पर हमने उस व्यक्ति के साथ उसको मदद की ज़रूरत है। तो मदद हम कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से मदद कर सकते हैं। या तो उसको हम अस्पताल ले जाएं, डॉक्टर से इलाज करवाएं। बहुत सारी जगह हैं जहां पर कि शराब का नशा उतारने का इलाज होता है। दूसरा, अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम कम से कम उसके साथ इनेबलिंग बिहेवियर, उसकी शराब के नशे को बढ़ावा देने वाला व्यवहार ना करें। तो ये दो काम हमें करना, ये हमारा फर्ज बनता है। और तीसरा, किसी आदमी को शराब की लत है तो उसकी कमजोरी का मैं समझता हूं कि जो भी आदमी उस कमजोरी का फ़ायदा उठा रहा है और उसको शराब पिला रहा है जिससे कि वो वोट डाले या कोई और काम करे, ये एक मेरे ख्याल से ये बात ठीक नहीं है। मैंने पथरिया क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को शराब की लत से संघर्ष करते हुए देखा और मुझे लगा कि मैं ऐसे तमाम लोगों की मदद कर सकूं, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और ये वीडियो मैंने इस आशा से बनाया है कि अधिक से अधिक लोग जो कि शराब की लत से संघर्ष कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोग इस लत से दूर हटें, शराब के ऊपर हावी हों, ना कि शराब उन पर हावी हो, और जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ करना चाहते हैं वो कर सकें और अपने परिवार वालों को खुश कर सकें। यही मेरे वीडियो का बनाने का मकसद था, और इसके साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।